परमात्मने नमः। शास्त्र चिंतन में आपका स्वागत है। आज का चिंतन बिंदु है ध्यान योग। पिछले चिंतन बिंदु के माध्यम से आपने श्रवण किया था कि मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा की या आत्मदेव की प्राप्ति। हम आत्मदेव को कैसे पहचानें, अपने आत्म तत्व को कैसे जागृत करें या कैसे पहचानें, तो उसी कड़ी में आया कि ध्यान योग के माध्यम से। तो आज हम ध्यान योग क्या है वह बताना चाहेंगे। देखिए, ध्यान का मतलब होता है अपने मन को वश में करना। अपने मन को यदि हम केंद्रित कर लें तो हमें आत्म तत्व को समझने में बहुत सुविधा होती है। शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये वो चाबी है, इसी से ताला लग जाता है और इसी से ताला खुल जाता है। केवल उसको घुमाने की जो दिशा है यही परिवर्तन करना है और यही कार्य ध्यान योग करता है। ये हमारा जो मन है इसमें अपरिमित शक्ति है और हम इस मन के स्वामी हैं, मालिक हैं। तो हमारी बुद्धि जैसा निर्णय करे उसके अनुसार यदि मन ये कार्य करता है तो इतिहास रच देता है, आत्म तत्व को समझ लेता है। और यदि मन के अनुसार हम यदि कार्य करते हैं तो मन हमें जैसे नचाता है, हमारा जीवन इसी तरह से नाचता रहता है। तो आइए ध्यान योग के माध्यम से हम अपने मन को केंद्रित करके कैसे भगवत तत्व, आत्म तत्व को कैसे समझें, ये है ध्यान योग। आज इस ध्यान योग के माध्यम से अपने आत्म तत्व को, भगवत तत्व को पहचानें। सबसे पहले पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाएं। आसन आपका न बहुत ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा नीचा होना चाहिए। हवा बहुत सामान्य होनी चाहिए। शोरगुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत वातावरण में आपका मन शांत रहे। आपको जो प्रिय हो, आप चाहें ऐसी कोई भी मधुर ध्वनि, कोई मधुर संगीत या कोई भजन बहुत धीमी गति से लगा सकते हैं जो आपके ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है। तो आप आंख बंद कर लें और आंख बंद करके सबसे पहले विराजमान हो जाएं। और जब बैठेंगे तो बैठ करके आप अपने हृदय कमल में, और यहाँ इस जहाँ दोनों भुवें मिलती हैं इस जगह का नाम त्रिकुटी है शास्त्रों में। तो यहाँ ओमकार का ध्यान किया जाता है, ओम। और वो ओम है, उसमें से किरणें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है और हम उस प्रकाश में अपने आप को आप्लावित कर रहे हैं। एक ये है ध्यान करने की प्रक्रिया। प्रत्येक दिन यदि हम 20 मिनट दें ये ध्यान, या तो हम यहाँ कर सकते हैं त्रिकुटी में, या अपने हृदय में ओंकार का ध्यान करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रहने वाला आत्म तत्व हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। इस प्रकार का यदि हम चिंतन करेंगे आंख बंद करके, ओम, तो इस प्रकार करने से मैं समझता हूँ कि 2-3 महीना के अंदर आपको अपने आत्म तत्व का अनुभव होने लगेगा कि आप वास्तव में ही शरीर भिन्न हैं और आत्म तत्व भिन्न हैं, जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई है। एक तो यह है ओंकार का जप करें। दूसरा, भक्ति योग के माध्यम से भी ध्यान योग किया जाता है। भक्ति योग यह है कि सबसे पहले ऐसे ही आप सुखासन में बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठ करके आप अपने हृदय में एक विकसित प्रस्फुटित कमल है, खिले हुए कमल, और उस खिले हुए कमल में जो भी आपके आराध्य देव हैं, माना कि आपके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षयतीति कृष्णः, जो बलात् हठात अपनी तरफ खींच ले, आकर्षित करे। जिनके मन संसार में रचे पचे हैं या संसार में ही जो आसक्त हैं,
ऐसे व्यक्तियों के मन अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से, अपने लीलाओं के दर्शन से, ऐसे भक्तों का मन अपनी तरफ खींचने से इनका नाम कृष्ण है। वो हमारे मन को खींचते हैं, वो हमारी बुद्धि को खींचते हैं, वो हमारी चेष्टाओं को खींचते हैं, इसलिए वो हमारा सर्वस्व अपने चरणों में लगा लेते हैं। ऐसे हम अपने आराध्य देव को अपने खिले हुए हृदय कमल में विराजमान कराएं और विराजमान करा करके सबसे पहले भगवान के कोमल कोमल सुंदर सुंदर लाल लाल चरण हैं। लाल लाल कोमल कोमल चरणों में भी भगवान के कुछ चिन्ह हैं। यहाँ मैं समय के अभाव के कारण उनका ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, पर केवल सुंदर सुंदर लाल लाल कोमल कोमल चरण कमल हैं। इन चरण कमलों में आप अपने मन रूपी मधुकर को भगवान के मकरंद का पान कराएं। इसके बाद में भगवान के पाँव में सुंदर सुंदर पायल हैं, उनके कटिप प्रदेश में कैसी सुंदर करधनी हैं, उनके वक्ष में कौस्तुभ मणि हैं, उनके हाथों में कंगन हैं, उनकी सुंदर सुंदर लाल लाल अधरोष्ट हैं। भगवान की दंतावली कितनी सुंदर दूध जैसी है, भगवान की ऐसी माधुरी मुस्कान है। आप भगवान की आंखों में आंख डाल करके तो देखिए कैसे अनियारे कजियारे, कैसे रत्नारे, कैसे सुंदर सुंदर नौका की तरह से भगवान के कमल की पंखुड़ी की तरह से कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने मनोहर भगवान की आंखें हैं। आप भगवान के आंखों में आंख डाल करके ये ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान बहुत जल्दी से सफल होगा। इसके बाद में भगवान का कैसा सुंदर सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य से परिपूर्ण भगवान का मुखारविंद है। काली काली घुंघराली अलकें हैं। इन अलकों में आप अपनी पलकों को एक बार तो फंसाइए। यदि एक बार आपकी अलकें भगवान आपकी पलकें भगवान की अलकों में फंस गईं तो फिर देखिए वो जीवन धन्य और सफल हो जाता है। इतना सुंदर, इतना प्यारा है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं लगता है, अरे इस चंचल मन को कृष्ण के चारों चंचल चरणों में चिपका दो और चढ़ा दो, फिर ये समस्या का समाधान हो जाएगा। कि लोग ये कहते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है। ये ध्यान योग है। इस ध्यान योग के माध्यम से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। देखो भाई, सच्ची बात यह है प्यारे, जहां आपका शरीर होता है कानून की दृष्टि से तो आप वहीं होते हैं, पर वास्तविक दृष्टि से आप वहाँ नहीं होते। आपका मन जहाँ होता है आप वहाँ होते हैं। जैसे कि आप बैठे हैं सत्संग में और आपको याद आ रही है घर की, तो शरीर भले ही आपका सत्संग में है पर आपका मन घर में है, तो आपकी उपस्थिति तो लग रही है पर सच्चे अर्थ में आप सत्संग में नहीं हैं। आप यदि घर द्वार में रह करके आपका मन परमात्मा में लग रहा है तो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अब ये ध्यान योग के 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। आज मैं आपके जो भी आराध्य हैं, मैंने भगवान कृष्ण को लिया, भगवान राम हो या देवी जी हों या भगवान शंकर हों, आप इसी प्रकार से अपने हृदय कमल में भावमयी, दिव्य, मधुमयी, चिन्मयी, चंचल प्रतिमा का निर्माण करें। आप अपने हृदय में भावमयी प्रतिमा का ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान जल्दी से भगवान के चरणों में लग जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, ध्यान सफल हो जाएगा। अगले 2 वीडियो में भी हम ध्यान योग की ही चर्चा करेंगे, ज्ञान योग के माध्यम से और योग के माध्यम से कैसे भगवान तक पहुँचे, हमारा मन कैसे परमात्मा में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ में नमो नमः।